कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं लवन्या गौड़, जिन्होंने इस साल यूपीएससी रैंक 57 हासिल की, उनकी कामयाबी का सफ़र। सो लवन्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। Thank you so much, sir, for having me here. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लेट मी नो, जो ये यूपीएससी का सिलेक्शन था, क्या चेंजेस लाया यार लाइफ में? सर अभी तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है फीलिंग, धीरे धीरे सिंक इन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जैसा कि होता है कि रिज़ल्ट आते ही फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छा लगता है, और शायद मेरी खुशी से ज़्यादा अच्छी, मतलब कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा, उससे ज़्यादा सुकून उस चीज़ में मिल रहा है कि सभी फैमिली मेम्बर्स, मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं, और उस चीज़ से ज़्यादा खुशी डराइव हो रही है। और वही फेलिसिटेशंस और इनविटेशंस और सब मिलने आ रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर। फनी इंसिडेंट हुआ क्या कोई अभी तक जो लगा हो कि यार ये सिलेक्शन के बाद कुछ फनी हुआ है? सर मैं फ़नी तो नहीं बोलूँगी, बट मेरे लिए थोड़ा अलग था, बिकॉज़ मैं हमेशा सिटी में, दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ। तो मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने वो थोड़ा एक नॉट सो सिटी टाइप एरिया है, दिल्ली में ही है, तो उन्होंने मेरे लिए फेलिसिटेशन ऑर्गेनाइज करा था, सम्मानित करने के लिए आयोजन। तो उसमें इतने सारे मतलब इतने सारे अंकल्स, इतने सारे आंटी, सारे एमएलएज वगैरह सब आए, और सब आके मुझे मैडम बोल रहे थे, तो मुझे अपने आप को मैडम सुनने में ही बड़ी हंसी आ रही थी। तो मैं उनको बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे नाम से बोलिए, मैं आपसे छोटी हूँ, मैडम मत बोलिए। तो वो मेरे लिए थोड़ा फ़नी था, जिस हिसाब से सब इतने एक्साइटेड थे, मुझे मालाएं वगैरह पहना रहे थे, वो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करा था ऐसे इंसिडेंट। सो लवन्या, अब आते हैं दोबारा एस्पिरेंट लाइफ पे। जी सर। ऐसा नहीं रहा कि लाइफ बहुत इजी चली, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और सिलेक्शन हो गया। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। तो वट वॉज द रीज़न विच केप्ट यू इन दिस रेस? सर आई वुड से कि मेरा वाई बहुत ही क्लियर था, और एक वाई होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बिकॉज नो डाउट द प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग एंड इट कैन टेक अप टू ईयर्स. So I graduated in 2021. Thereafter, I worked for an year as a software engineer in Salesforce. It's an American MNC. तो वहाँ एक साल जब मैंने काम किया, तो मुझे पता लगा कि for me, like I am a kind of person who love to interact with people, listen to their problems or to any thought that they have, and to contribute to add value to their lives in any way possible. तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं अपने टैलेंट को कहीं और यूज़ कर सकती हूँ। तो ये एक इंस्पिरेशन था, और इट वाज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटेड बाय, और आई वुड से माय बुआ जी, शी इज़ एन IRTS बैच 2001 ऑफिसर। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित करा, और उनकी इस 25 साल की सर्विस में देश के प्रति उन्होंने ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स बताए, जिसमें उन्होंने सच में लोगों की मतलब लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, बहुत सारे इंसिडेंट्स, मतलब केसेस सॉल्व करे हैं, और वो जिस हिसाब से बताती थी और जो सेटिस्फैक्शन उन्होंने डिराइव करा उससे, वो शायद मुझे जॉब में नहीं मिल रही थी। तो इसलिए मेरा क्लियर था कि फिर मैंने फाइनली जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी जुलाई 2022 में, तो ऑलरेडी मैं 2 अटेम्प्ट दे चुकी थी, क्योंकि थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड वो बोल रहे थे कि आप दीजिए, क्योंकि पढ़ाई में हमेशा से मैं अच्छी रही हूँ। बट मेरे खुद के अंदर से नहीं था कि वाई क्लियर नहीं था, इसलिए शायद मैं वो कर भी नहीं पाई। बट जब मेरा वाई क्लियर हो गया कि आई वॉन्ट टू ट्राई फॉर UPSC, तो फिर मैंने पूरी डेडिकेशन और परसीवरेंस से प्रोसेस फॉलो करके करी, एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, माय मेंटोर्स, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आई थिंक दैट टुडे आई एम हियर टुडे। ओके, फेयर इनफ। आपने बात की वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन में एक चीज़ जानना चाहूँगा, डज दिस प्रिपरेशन एड्स एनी वैल्यू इन योर लाइफ? बेसिकली मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आपको कंटेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ। इस प्रिपरेशन के दौरान कई तरह की कैटेगरीज आती है हमारी लाइफ में, और कई तरह की कैटेगरीज में एस्पिरेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप वर्किंग कैंडिडेट, जॉब छोड़ी वापस आई, तो एक तरह से आपने जो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड की थी एज अ सेल्स फोर्स पर्सनल, अब वो वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती जाएगी, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी वाली लाइफ से एस्पिरेंट लाइफ में आ रहे हैं। तो वाज इट वाइज डिसीजन? वहाँ पे वैल्यू कम हो रही है क्योंकि आप अच्छी खासी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम क्या लाइफ में प्रिपरेशन कोई वैल्यू ऐड करती है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट वैल्यू इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, और जो मैंने सेल्सफोर्स में 1 साल जॉब करी, उसने कहीं ना कहीं मेरे को बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ दी है। आई वॉज अ टेक सेवी पर्सन, आई एम अ टेक सेवी पर्सन, एंड उसने मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए हैं कि लोगों के साथ हम कोलैबोरेशन, टीम वर्क में कैसे काम करें, हम टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इस्तेमाल करके हम मतलब प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं, एक पूरा लाइफ साइकिल अप्रोच जो होता है,
तो वो कहीं ना कहीं बिकॉज हम डिजिटल गवर्नेंस के एरा में हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो मेरे टेक्नोलॉजी की लर्निंग्स हैं कि हम प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है कोई स्कीम बनाने में भी, तो वो लाइफ साइकिल अप्रोच वो इधर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी जो वैल्यू मैंने सीखी है वो मैं यूज़ करना चाहूँगी। एंड सेकेंडली जब हम प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे लॉ हिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं पता था, और ना मेरा इंटरेस्ट था कभी जानने का, क्योंकि कभी उस एक्सपोजर ही नहीं हुआ। मतलब वो साइंस वाले बच्चे थोड़ा अपने आप को वही समझते हैं इंजीनियर लोग हैं ना, कि हमें जो आता है आजकल वही चल रहा है, ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं। बट मैंने प्रोसेस जब पढ़ाई करी तो तब रियलाइज़ करा कि एक्चुअल में एक अवेयर सिटीज़न होना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली ये देश केवल एक जोग्राफिकल चीज़ नहीं है, हम सभी लोगों से बन रहा है। एंड यूथ लाइक वी हैव अ गुड डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अगर हम अवेयर होंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, ड्यूटी के प्रति, तभी हम कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अदरवाइज आप कोई भी कंपनी में रह के अगर आपको कुछ पता नहीं है तो बहुत ही लिमिटेड एक दायरा हो जाता है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो आई थिंक कि इस जर्नी ने ये ऐड करा मेरे अंदर। एंड सेकेंडली परसिवरेंस, जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं इस जर्नी ने ऐड करा है मेरी पर्सनालिटी में। तो एज अ पर्सन आई हैव ग्रोन सो मच ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, सो एज अ पर्सन यू हैव ग्रोन सो मच। यहाँ से जर्नी की बात करते हैं। हाउ लॉन्ग इट वाज, कितने टाइम लगा, कितना अटेम्प्ट लगा? सर दिस वॉज माई 4th अटेम्प्ट, बट मैं अगर बोलूँ कि पढ़ाई करने के बाद मेरा 2nd अटेम्प्ट था। जैसा कि मैंने बताया मैं 1 साल जॉब कर रही थी, 21 में ग्रेजुएट हुई थी, मैंने 21 में निकलते ही पेपर दिया था। बट तब मेरे अंदर से नहीं था वो, क्योंकि बस फैमिली बोल रही थी इसीलिए। तो जुलाई 2022 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी, एंड 23 में मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस नहीं हुआ क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। अब इस अटेम्प्ट में आई गॉट रैंक 57। तो आई वुड से कि जर्नी तो लंबी रही है, पर इतनी लंबी नहीं रही है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे में कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज थी जर्नी में, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ग्रेटफुल एनफ दैट माई पेरेंट्स, माई फैमिली प्रोवाइडेड मी दैट एटमॉस्फेयर एट होम। आई हैव स्टडीड एवरीथिंग फ्रॉम होम, ऑनलाइन कोर्सेज। मैं फर्स्ट टाइम, ऑल्दो आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट मैं राजेंद्र नगर पहली बार इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम नहीं आई थी, बिकॉज मुझे लगता था अपने टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से सब कुछ ऑनलाइन, कंप्यूटर वॉज माई लाइक सेकेंड होम, लैपटॉप, सो सब कुछ वो करा था। तो आई वुड से ठीक ठाक थी, मतलब जर्नी, लोज भी थे, अप्स भी थे, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, रोई भी बहुत ज़्यादा, तो मिक्स थी। मिक्स फीलिंग। यस सर। ओके, सो ये एग्ज़ाम हमेशा मुझे ऐसा लगता है मिक्स्ड फीलिंग ही देता है, आइदर यू आर दैट साइड और दिस साइड। व्हाट डू यू थिंक, एग्ज़ाम हैज़ जस्ट एंडेड और द रियल एग्ज़ाम हैज़ जस्ट बिगन? सर आई वुड से मैंने इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही लिया था। तो मैंने देखा था कि मेरा ये क्लियर था कि अगर ये नहीं होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज नॉट ट्राइंग टू गिव, बिकॉज मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ थे, आइज़ वगैरह का। तो आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई हैव फॉलोड द राइट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मी, माई स्ट्रैटेजी, एंड अगर इस बार होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज आई वुड गो समवेयर एल्स, बिकॉज आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट इन माई टैलेंट, माई स्किल्स, माई नॉलेज। ये था कि वी आर लिविंग इन 21st century, इट्स नॉट 1970s एनी मोर, वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एंड AI वगैरह में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मेरे को ये था कि कुछ और कर लेंगे अच्छा। तो एग्ज़ाम को अगर हम ऊपर पेडिस्टल पे नहीं रखते हैं तो क्रैक करना मुझे लगा ईजी हो गया था। तो ये प्रोसेस रहा है। बट सेकेंड, कमिंग टू योर क्वेश्चन सर, एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, बट वही है कि लाइफ के टॉपर्स हर 7 साल में बदलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस जर्नी में अगर कोई टॉपर है इस एग्ज़ाम में तो वो लाइफ में भी टॉपर हो। और मेरा मानना है कि हमें लाइफ में टॉपर बनने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा हम्बल, ह्यूमिलिटी से। जितना प्रयास हो सकेगा मैं अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी इस सर्विस के माध्यम से। तो एग्ज़ाम तो सर चलते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आता रहता है। ओके, सो बेसिकली शी वांट्स टू से शायद लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस। यस, डेफिनेटली सर। ओके, सो लवन्या, अभी हमने बात की लाइफ, मुझे ऐसा लगता है जो आपने बोला इट वाज मोर अबाउट एक्सपेक्टेशंस, कि आपने कर्मण्य करस्ते माँ फलिशु कदाचन बेसिकली फॉलो किया, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी इस एग्ज़ाम से, जितना जो प्रोसेस था उसे फॉलो करने की कोशिश की। बट ये बहुत ही, आई विल से, निर्वाणा काइंड ऑफ स्टेज है जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता। तो कैसे पहुँची आप? सर आई वुड से इस पे मेरी हॉबी है मेडिटेशन करना। आई वुड नॉट से मोर, बट आई एम लिटिल बिट इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। तो वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है। लिसन टू भजन्स, सॉन्ग्स, तो वो काफ़ी काम रखते हैं माइंड को। एंड मेरी मम्मी ने एक लाइन बोली थी कि जब तक तू डरेगी तब तक नहीं होगा, और जिस दिन डरना बंद हो गया उस दिन हो जाएगा। एंड आई टेक माई मदर्स वर्ड्स वेरी सीरियसली। वो मोस्टली जो बोलती है सच हो जाता है। तो लाइक मैंने बोला था कि आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि डरना नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है,
अगर यहाँ नहीं तो कहीं और भगवान ने लिखा होगा. आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लाइक ही इज़ माई आइडल, कि उनको बनना कुछ और था, नहीं बन पाए, वो हरिद्वार गए. आई मीन दैट everyone knows that story, and like we really got a very very great president of India. So अगर ये नहीं तो भगवान ने कुछ और अच्छा सोचा होगा. ज़रूरी नहीं, हम एक लिमिट, हम एक डिस्टेंस तक देख पाते हैं, बट ही हैज़ बेटर प्लान्स फॉर अस. So believe in yourself and believe in the higher power. That would be like the mantra. Just to share with you, like there was one question asked to me way back during my college days, and the question was for whom you can trade your life if you can. So I said, can I choose two? They said one. They said okay. So it was, first was APJ Abdul Kalam, second was Swami Vivekanand. So there we share same lineage. Exactly. So very very great personalities. Okay. So now coming to the process of this examination, I will not talk about fourth attempt. What right things you did in this attempt? What was your strategy regarding your prelims? Because 2023, 2024, both prelims not that easy. People are literally scared, but लावण्या ने मेरे को बोला मैं नहीं डरी. 23-24 के प्रीलिम से कैसे डर नहीं लगा यार? सर प्रीलिम्स को लेके मेरा माइंडसेट था कि एक प्रोसेस है एग्ज़ाम का पढ़ने के लिए. PYQs आर बाइबल, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हो, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या पूछना चाह रहा है एग्ज़ाम. तो PYQs मैंने 10 साल के बहुत बार करे थे, बहुत अच्छे से करे थे. एंड सेकेंडली मेरा ये था कि स्टैटिक सब्जेक्ट पे मेरा बहुत ज़ोर था, एंड करंट अफेयर्स पे मैंने ज़्यादा इतना जोर नहीं दिया कि बहुत सारी मैगजीन्स लेके आ गए, पढ़ा नहीं जा रहा है, वो वैसी फोमो देता है ऐसे देख देख के इतना अक्यूमुलेशन. सो करंट अफेयर्स एडिशन था, बट स्टैटिक क्लियर होना चाहिए. मेरा मानना है कि स्टैटिक नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे. तो स्टैटिक मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करा था, और जो इजी, जिस सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये मॉडरेट, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस, टेक, ज्योग्राफी, तो इन सबकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये पता था हिस्ट्री मेरी थी वीक और हिस्ट्री मुझे, फिर मेरे को ऐसा माइंडसेट मैंने डेवलप करा था, क्योंकि अगर मुझसे नहीं हो रही है तो किसी से भी नहीं होगी, ऑप्शन वालों से भी नहीं होती है सर हिस्ट्री के क्वेश्चंस. तो और ये था, मैंने अपने मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे, प्रैक्टिस करी थी, पर ये मैंने एनालाइज करा था कि अगर मॉक टेस्ट में मेरा सेट, मतलब पेपर में अगर मेरा सेट हिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा तो वो मेरे को 2 पन्ने आगे बढ़ा लेने हैं. अदरवाइज लोग, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है ऐसा, मैंने बोला अभी तेरे को नहीं आती तो किसी को भी नहीं आते हिस्ट्री के. तो आई लिटरली लाइक दिस हैपेंड विद मी. तो मैंने बोला चिल, एकदम आगे चलते हैं, लो हैंगिंग मिडिल हैंगिंग फ्रूट्स क्रैक करेंगे. एंड बाकी प्रीलिम्स में आई थिंक नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर माइंड सेट. ये माइंडसेट लेके चलना है प्रीलिम्स में कि मैंने प्रोसेस फॉलो करा है. आई हैव बीन ऑनेस्ट विद माय प्रिपरेशन, मेरा नहीं हो रहा तो किसी का भी नहीं हो रहा, एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स. एंड जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपको पता भी लग जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं सारी. एंड एक न्यूज़पेपर तो फॉलो करना ही पड़ता है. आई वुड से इंडियन एक्सप्रेस, आपके मैंने सेशंस अभी बहुत देखे हैं इंडियन एक्सप्रेस के, एंड जिस तरीके से आप इंटरलिंकेजेस करते हैं, लिटरली आई मीन रियली अप्रिशिएटिव ऑफ द वे यू टेक द इंडियन एक्सप्रेस वाले सेशंस. And apart from that, on the day of the exam, I mean you have to be calm, composed, और एकदम बढ़िया से, मतलब 2 घंटे मान के चलना है कि अपने लिए लिखे भगवान ने, फोड़ के आना एग्जाम में. मेरा तो हो ही रहा है, बिकॉज डरोगे तो नहीं होगा प्रीलिम्स, दैट्स फॉर श्योर. डरोगे मतलब स्टार्टिंग का तो मैनेज कर लिया, लेकिन जो सेंटर के आसपास असामाजिक तत्व होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो पेपर डिस्कस करते हैं क्या आएगा क्या नहीं, वो मोटी मोटी बुक्स लेके चले जाते हैं. मैं देखा है कुछ एस्पिरेंट्स को, लक्ष्मीकांत इतनी मोटी लेके चले जाएंगे और वो नहीं पढ़ सकते यार. मतलब क्यों लेके जा रहे हो? उन्हें देख के डर जाते हैं कुछ लोग. क्या कभी ऐसा कुछ हुआ या कैसे इग्नोर किया इनको? सर मेरी पूरी प्रिपरेशन में आई वुड से इंटरव्यू के टाइम पे दोस्त बने थे, एंड मेरी एक ही फ्रेंड थी राजेंद्र नगर की. उसके अलावा मेरा कोई इसमें फ्रेंड नहीं था इस जर्नी में, UPSC में से स्पेशली. तो मेरा इससे ध्यान व्यान जाता नहीं था, और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाती थी कि मेरा तो हो ही रहा है, क्योंकि आई हैव बीन ऑनेस्ट विद माई प्रिपरेशन. तो मुझे था, मतलब मैं देखती भी नहीं थी, और बाई चांस अगर नज़र चले जाए तो मुझे लगता था कि पूरे साल तो पढ़ा नहीं, अब आप लेके आ रहे हैं सेंटर. आई मीन दिस डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी. आई वाज लाइक टच वुड, आई वुड से कि वो थोड़ा माइंडसेट ऐसा था कि प्रीलिम्स तो निकाल लेंगे बिकॉज पढ़ा है. कमिंग बैक, एज यू सेड कि पेपर खुला, हिस्ट्री दिखी तो मैंने 2 पेज भगा दिए. यस सर. नाउ द थिंग इज दैट कि दिस इज द स्ट्रेटजी दैट यू आर नॉट फेलिंग योरसेल्फ इन द एग्जामिनेशन हॉल. You have prepared enough in the first stage. Second stage, you ensure that you will not fail in the examination hall. Now coming to the third stage, prelims result. Because this time mains has only 79 or 80 days, I guess. Now
people will give prelims on 25. Do you think they should wait for the result and then start mains preparation, or they should start preparation right away? What was your strategy when you were there? सर लास्ट 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में रफली 90 डेज का गैप तो मिलता ही था, 90-95 डेज। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रीलिम्स के मेंस के बीच में, प्रीलिम्स में हम इतना एग्जॉस्ट और बर्न आउट हो जाते हैं तो एक हफ्ता तो वैसे ही लगता है, मतलब फैमिली वगैरह साथ घूम वगैरह लो, थोड़ा चिल कर लो। बट जब तक रिजल्ट नहीं आता, आई मीन थोड़ा बहुत तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते ही हो रिजल्ट के बारे में, बट क्योंकि 90 डेज फिर भी मिल जाते थे प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद, तो आई वुड से वी वर ऑन अ सेफर साइड। और एक बार प्रीलिम्स की लाइक मेंस की प्रिपरेशन पहले भी करी हुई थी मैंने, बट मैंने सोचा था बाई चांस अगर ये वाला अटेम्प्ट देना पड़े, वो ऑल्दो मैंने इंटरव्यू के बाद सोचा था कि नहीं देना है, बट पहले जब ख्याल में आया था तो ये था कि मेंस और प्रीलिम्स के बीच में दिन बहुत कम है, तो आई वुड से कि एक हफ्ते का गैप ले लो, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अदरवाइज आई मीन मेंस की प्रिपरेशन यू हैव टू लाइक पुट इन योर ऑल, तो दिन वेस्ट करने का फिर कोई टाइम रहता नहीं है। एंड इट विल हेल्प यू नॉट, आई मीन अगर ये नहीं होता है बाई चांस, तो अगर अगला अटेम्प्ट आपको देना तो वो तब भी हेल्प करेगी। तो आप टाइम ना वेस्ट कीजिए, एक हफ्ते के बाद आप पढ़ने बैठ जाइए, बिकॉज रिजल्ट तो आपके हाथ में वैसे भी नहीं है। ओके, फेयर एनफ, अगेन योर फिलॉसफी रिमेन्स द सेम। ओके, सो नाउ कमिंग टू द मेंस, लावण्या, व्हाट राइट थिंग्स ड्यूरिंग द मेंस, कि मतलब इस बार मेंस हो गया? सर लास्ट टाइम मेरे मेंस में 734 मार्क्स थे एंड कट ऑफ वाज 741, सो शॉर्ट ऑफ 7 मार्क्स। सो मैंने अपना स्कोर एनालाइज करा, आंसर शीट्स तो नहीं मिलती है तो उसको क्वेश्चन आंसर्स तो एनालाइज नहीं कर सकते, बट ये था कि कहीं ना कहीं एथिक्स में कमी रही थी, एंड सोशोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल है उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं कमी थी, और GS1 में भी थी। तो मैंने इन्हीं सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा काम करा। PYQs मैंने ऑप्शनल में बहुत अच्छे से सॉल्व करे, तो आई एम होपिंग कि इस बार ऑप्शनल मेरा काफ़ी अच्छा गया होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस में मैंने टेस्ट सीरीज पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं था। आई वॉज अ पर्सन हु यूज टू ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे ये पता था लास्ट ईयर की मेंस के एक्सपीरियंस से कि पेपर कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज मैं लिखती फास्ट हूँ। तो मेरा ये था कि स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देना है, इंटरलिंकिंग पे ध्यान देना है, हो सके तो डायग्राम्स बनाने हैं जिससे वो मोनोटनी ब्रेक हो जाए एग्जामिनर की चेक करते हुए। आंसर शुड बी इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्मेट, तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग ने मुझे काफ़ी हेल्प करा था। तो ये मेरी मोटा मोटी स्ट्रैटेजी थी। मतलब टेस्ट सीरीज बोलते हैं कि इतनी लिखनी चाहिए। एक मिथ बस्ट कर रही है लावण्या कि बेसिकली इट्स नॉट अबाउट ऑल द टेस्ट सीरीज, रादर देन बीइंग अटेंटिव एंड how to think is more important rather than just practicing in the mindlessly manner. सर जैसे टेस्ट सीरीज को मैं ऐसे कर लेती थी कि मॉडल आंसर्स पढ़ लिए, उससे जो भी मुझे बढ़िया लग रहा है उसको उठा के अपने में ऐड कर लिया, क्योंकि पूरा टेस्ट सीरीज लिखना और फिर उसका चेक हो के 3-4 दिन बाद आ रहा है तो मैं भूल ही जाती थी तब तक मैंने लिखा क्या है। तो मेरे को खुद से अपने आंसर्स रिव्यू करने में प्रॉब्लम होती थी। 1-2 लिखे हैं टेस्ट, ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब मोटा मोटी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाज माय की। सिलेबस को रख लीजिए मेंस के, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वहाँ से भी सिलेबस उठा के भी, जैसे एथिक्स के कीवर्ड्स आप हर जगह इंटरलिंक करके डाल सकते हो, तो सिलेबस शुड बी ऑन योर टिप्स। मुझे ऐसा लगता है ना कि यूपीएससी हैज आस्क्ड व्हाटएवर इट हैज टू आस्क। आप अगर सपोज 1980s में कोई क्वेश्चन है, पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आज के पॉवर्टी के ऊपर हम बात नहीं कर सकते क्या? बस फैक्टर्स ही तो बदल गए हैं। करेक्ट। सो दिस इज हाउ आई थिंक इवन दैट लाइन वाज योर correct only. Yes, definitely. Okay. So now pre-done, mains done. Before it, let's talk about the mental health. Very, very important. Yes. So when we talk about the mental health, generally what I felt, since you have never been in the ORN specifically, in the ORN there is a library culture. लोग जाते हैं लाइब्रेरीज में बैठते हैं और सुबह से लेकर शाम तक 24 आवर्स की भी लाइब्रेरी चल रही है यहाँ पे। Okay. तो मुझे पता भी नहीं था। नाउ 24 आवर्स की लाइब्रेरी, हाउ यू एंश्योर दैट कि पढ़ना कैसे है? एटमॉस्फेयर क्या था? लाइब्रेरी कल्चर था, घर पे था? सर जैसा कि मैंने बोला, मैं हमेशा से घर से पढ़ी हूँ। मुझे ये था कि मतलब मुझे ज़्यादा लोगों के साथ पढ़ना अच्छा नहीं। फोमो नहीं हुआ कि मतलब लोग लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं? सर मुझे पता था कि मैं 6 से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसके अलावा आई मीन
मेरी मॉम यूज्ड टू से क्या चलो 10 घंटे तो निकल ही जाते होंगे, मैं कैलकुलेट करके बताती थी देखो 8 घंटे से ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा है। जस्ट बिफोर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑब्वियसली यू कैन नॉट कीप ट्रैक ऑफ द आवर्स, बट उसके अलावा तो 6 से 8 घंटे इज लाइक एनफ। अगर आप डेडिकेट 12 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो उसमें से आपका आउटपुट 6 घंटे निकल रहा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी इफेक्टिव 7-8 आवर्स। इसमें हो सकता है कि बुक मेरी 10 घंटे खुली रही हो। या करेक्ट है, मतलब मैं ऐसा था कि 10-11 घंटे बैठो तो 6-8 घंटे निकल के आ रहे हैं, वो वाला चीज़ था। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी कि पढ़ने बैठे और रील्स चेक करने लग गए और उसमें 1-1.5 घंटा चला गया? सर मैं सोशल मीडिया से ऑफ थी, अभी रिजल्ट आने के बाद ही मैंने इंस्टॉल करा है दोबारा, अदरवाइज आई वॉज ऑफ सोशल मीडिया। व्हाट्सअप यूज़ करते हैं नॉर्मल मैसेज वगैरह के लिए, दोस्तों से बात वगैरह करने के लिए, तो रील्स वाला तो नहीं। यूट्यूब पे भी वो फीड ही ऐसी बन जाती है, ऐसे यूपीएससी सब कुछ उसी का, इंडियन एक्सप्रेस की आपकी वो चल रही है, रोज़ उसका सुबह रिकमेंडेशन आ रहा है बाकी, और सब मटीरियल ही सारा वैसा बन गया था। तो मतलब बेसिकली लावण्य बताना चाह रही है हमको, अगर किसी का कैरेक्टर चेक करना हो तो आप उसका यूट्यूब रिकमेंडेशन चेक कर सकते हैं। वेरी ट्रू, करेक्ट, डेफिनेटली। Okay, fair enough. Now moving to the interview stage. First interview and 209 marks. I guess second highest in the list. मज़ा आया? बड़ा मज़ा आया। किया गया था वहाँ जाके? सर वहाँ जाके से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पिछले 3 महीने में क्या करा था हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन में। एज आई सेड कि आई एम अ पीपल्स पर्सन, मतलब आई लव टू इंटरैक्ट विद पीपल, मुझे कहीं भी जाके बुलवा दो तो बड़ा मज़ा आता है। आई मीन लोगों को सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है। मुझे ये था कि इंटरव्यू अच्छा होगा, बट आई मीन व्हेन आई सिट बैक एंड एनालाइज, आई थॉट दैट मैंने मेन से भी ज़्यादा प्रिपरेशन इंटरव्यू में करी थी, मतलब बहुत एफर्ट डाला था। Nice. तो 8 से 10 घंटे में इंटरव्यू में लिटरली पढ़ रही थी, मेंस में भी शायद उतना नहीं पढ़ा होगा इतनी कंसिस्टेंसी से, बिकॉज ये था कि इंटरव्यू आई थिंक वाज माय फोर्टे, मतलब ऐसे बिकॉज कंपनी वगैरह में भी पहले इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं काफ़ी स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए, तो ये था कि फोड़ के आना है। बट हाँ, राइट मेंटोरशिप और गाइडेंस मिली। आपने बहुत, आपके सेशंस मैंने सारे देखे थे जूम पे, आई मीन लिटरली इतना करंट अफेयर्स को जो हम डिस्कस करते थे और एकदम से आप पूछ रहे थे लावण्या बताओ क्वेश्चन का आंसर, और फिर थोड़ा धक धक होता था दिल में, बट देन यूज्ड टू करेक्ट बिकॉज बहुत बार ऑफ ट्रैक भी चले जाते थे। तो राइट गाइडेंस से मैं बोलूँगी काफ़ी अच्छे से, एक तो पॉजिटिव एफर्मेशंस मिली, जो गलतियाँ थी वो आपने रेक्टिफाई कराई, उसको वर्क करा उस पर, एंड देन एक फ्रेंड्स जो पीयर सपोर्ट होता है, मतलब हम लोगों ने एक फ्रेंड सर्कल बना लिया था, तो यू यूज्ड टू डिस्कस एवरी डे जो भी हम, मतलब इंटरव्यू में प्रोबेबल क्वेश्चंस थे, तो वो सब था। तो यही था कि प्रोसेस फॉलो करा है, अपनी तरफ से पूरा काम करा है, तो बस अब इंटरव्यू में जाके बढ़िया से यूपीएससी हाउस की कॉफ़ी पी के आने ये बात था। यूपीएससी हाउस की कॉफ़ी, उससे पहले मॉक्स की कॉफ़ी की बात करते हैं क्योंकि हर मॉक में कॉफ़ी ऑफर हो ही जाती है। देयर इज अ मिसकंसेप्शन और यू कैन से अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट कि सिर्फ मॉक दे के काम चल जाता है। तो मॉक कल्चर, तो सिर्फ मॉक देना और उस पर रिलाई करना किस हद तक सही था? सर मॉक्स आई वुड से आपको बस एक, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर देता है, बस आपको बोलने की थोड़ी आदत हो जाती है, बिकॉज प्री से लेके मेंस में एकदम चुपचाप पढ़ रहे होते बैठ के, तो वो थोड़ा फ्लुएंसी जो आता है इंटरव्यू में चाहिए, वो मॉक्स में जाके थोड़ा खुल जाती है जब आप 5 लोगों से बात करते हैं। उसके अलावा तो एंड जो आपको डैफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज बहुत सारे मॉक्स डैफ रिलेटेड ही पूछते हैं, तो आप अपने जो प्रोबेबल जो डैफ के कीवर्ड एनालिसिस होता है उसमें वो क्वेश्चंस ऐड करके उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत बार, मतलब बहुत बार नहीं, बट हाँ कभी कभी पूछ भी लेते हैं एक्चुअल इंटरव्यू में। बट मॉक्स के मार्क्स को या एनालिसिस को दिल पे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो एक्चुअल इंटरव्यू था, मतलब एक ही एक्सपीरियंस है, बट आई वुड से मैंने मॉक्स तो खैर काफ़ी दिए थे, 12, 13, 15 हो गए थे, क्योंकि एक्चुअली 6 मार्च को था, मेरे पास 2-2.5 महीना था। बोलना पसंद था, तो जब भी मैं बोर हो जाती थी, इट वॉज लाइक कि चलो देने मॉक, मतलब एक दिन में मैं 2-2 मॉक दे के आती थी कि बस बोलना है जाके। आई हार्डली केयर अबाउट द, मतलब जो भी थोड़ा फीडबैक वगैरह ले लिया, बाकी छोड़ो, बस मजे आ गए। एक दिन कट गया बेसिकली वो इंटरव्यू के एक दिन कट गया प्रिपरेशन में, मॉक्स दे दिए जाके, हो गया एक दिन की पढ़ाई, तो ये था। तो बट एक्चुअली इंटरव्यू इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफरेंट। आई मीन नो मॉक वॉज इवन लाइक क्लोजर टू द एक्चुअल इंटरव्यू, बट मॉक से ज़्यादा हेल्पफुल वॉज जो आप सेशंस लेते थे, जो हमारा पीयर ग्रुप था, उसमें हम इतना इंटेलेक्चुअल तरीके से और टू द पॉइंट कैसे आंसर देना है, और जो फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होता था, दैट वाज मोर हेल्पफुल देन द मॉक्स। नाउ इंटरव्यू प्रिपरेशन, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू ऑलमोस्ट एन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, ये सच में आपकी पर्सनैलिटी चेंज करती है या वो मतलब खत्म हो गया और दैट्स इट? सर आई वुड से पर्सनालिटी 3 महीने में तो चेंज नहीं हो सकती है, बट एक पॉलिश कर देती है आपकी पर्सनालिटी को, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज तो कुछ नहीं होता है। बट जैसे फॉर एग्जांपल
जब आपने मेरे सेशन लिए थे तो मैं बहुत लंबा बोलती थी, तो आपने उसको बता दिया था कि देख लावण्य, 2 चीज़ें याद रखो, एक तो डिमांड को एड्रेस करना है और वहाँ पे मतलब अपना ज्ञान नहीं झाड़ना है, वहाँ पे टू द पॉइंट, मतलब एकदम क्रिस्प, शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखना आंसर को। तो वो चीज़ें हम कॉन्शियस में, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते पहले, मेंस में आंसर लिखना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, बोलना इंस्टेंटली 2-3 सेकंड का पॉज लेके इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो वो पॉलिश हो जाता है कि आपको कैसे जो सामने वाला पूछ रहा है उसको प्रोसेस कीजिए, 1 2 3 कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, स्ट्रक्चर कीजिए, वो सब कुछ 3-5 सेकंड के अंदर होना है, फिर उसको निकालिए, तो वो चीज़ पॉलिश हो जाती है, तो वो हेल्प करता है। प्लान भी बेसिकली कभी लगा कि एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि 4 अटैम्प्ट, क्योंकि ऐसा लगता है कि 1 साल जॉब की, 4 अटैम्प्ट दे दिए हैं, अब नहीं हुआ तो क्या, मतलब अगर कभी कुछ ऐसा दिमाग में आया तो क्या चल रहा था कि कहाँ वापस दोबारा वहीं जाना है, कुछ नया करना है, MBA करना है, मतलब कुछ ऐसा, कुछ कभी कुछ? सर प्लान बी, आई वुड से दैट एज आई टोल्ड यू दैट आई एम अ वेरी टेकी पर्सन, सो एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे स्टार्टअप्स वगैरह के उसमें है, टेक में जो टेक स्टार्टअप्स होते हैं, तो आई यूज्ड टू से देम के देखो भाई, इधर नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे उधर करके। तो आई वॉज हैविंग सम प्लान टू गो बैक टू द टेक इंडस्ट्री, थोड़ा गैप आ जाता है बट उसको कवर कर लेते हैं अपन लोग, तो वो चीज़ था। तो ये था कि यहाँ तो नहीं करना, बट फिर उस माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कुछ ऐसे सर्विसेज निकालेंगे जिससे लोगों को मतलब ईज ऑफ लिविंग आए उसमें, तो वो चीज़ था प्लान बी। फिर मुझे ऐसा लग रहा है टैक से भी ब्यूरोक्रेट हमारी कंट्री को मिल गया है। इट्स गुड टू सी सम डोमेन एक्सपर्ट एंटरिंग इनटू द सर्विसेज। चलिए फाइन, सो नाउ कमिंग टू द एंड साइड ऑफ आवर दिस डिस्कशन, एस्पिरेंट लाइफ डन एंड डस्टेड, सिलेक्शन डन एंड डस्टेड, व्हाट नाउ इन माइंड? सर अभी तो लाइक फाउंडेशन कोर्स आने से पहले हमारे पास 4 महीने का गैप है, तो उसमें आई एम एक्सप्लोरिंग, लाइक आई वुड लव टू स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली, बिकॉज उसके बाद तो खैर टाइम बहुत कम ही मिलता है। ट्रू दैट। तो फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सैक्रिफाइस करा है हमारे साथ, वो भी अपनी ट्रिप्स पॉज पे करते थे बिकॉज हमारा सारा उनको देखना पड़ता था, मदर फादर स्पेशली, ग्रैंड पेरेंट्स, तो अब उनके साथ टाइम बिताएंगे थोड़ा, एंड फ्रेंड्स वगैरह से मिलेंगे क्योंकि उनसे भी थोड़ा आउट ऑफ टच हो जाते हैं, एंड अपना थोड़ा इंटरेस्ट, और आई वॉज प्लानिंग टू जॉइन लॉन टेनिस अगेन, एंड थोड़ा शेप वगैरह में आए घर पे बैठे बैठे ऐसे, आई वॉज अ फूडी, सो खाते खाते स्ट्रेस वगैरह में तो चलता था, तो यही सब है, अपने ऊपर थोड़ा वर्क करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, बिकॉज उसके बाद दोबारा से बैक टू ग्रिल होना है। तो बाकी फिर आगे जो भी गवर्नमेंट सर्विस मतलब कैडर एलोकेट करेगी, ट्राई करेंगे ट्रेनिंग अच्छे से करें, पढ़ाई उसमें भी अच्छे से करें, और जितना भी हो सकता है टेक को इंटीग्रेट करके कुछ ना कुछ तिकड़म करके बढ़िया सा कुछ कर सकें। Fair enough. So, any last words to the people, those who are watching your podcast? Sir, one is take this exam as an exam only, nothing more, nothing less. और process को follow कीजिए, be honest with your preparation. Second is don't ignore physical health as well as mental health, because you know if health is gone, I mean everything is gone, I would say. So health should be the priority during the exam process, because एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टॉल ले लेता है मेंटल हेल्थ पे, एंड समटाइम्स इफ़ यू डोंट हैव द राइट फैमिली सपोर्ट, आई मीन मैनी पीपल वुड नॉट हैव दैट गुड कंडीशंस, सो कुछ ना कुछ आप हॉबी परस्यू कीजिए जो आपको अनवाइंड करने में मदद करे। इट कैन बी अ स्पोर्ट और लिसनिंग टू सॉन्ग्स और गो फॉर अ वॉक, एनीथिंग दैट शुड अनवाइंड योरसेल्फ। और जब भी आप अपनी हॉबी परस्यू कीजिए, आप पढ़ाई के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अदरवाइज आप एंजॉय भी ढंग से नहीं कर रहे, पढ़ भी ढंग से नहीं रहे, तो रिजल्ट नहीं निकल रहा जो निकलना चाहिए हॉबी का। सो दैट वुड बी माई लास्ट वर्ड्स कि एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए, एंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को फोकस कीजिए और खुश रहिए। आई मीन इट्स मोर it's the most important thing to be happy in life, and happiness should be internally motivated. It should not have any external source, because आप खुश रहेंगे तभी आपके आसपास के सब खुश रहेंगे, और तभी आप सर्विस में जाके भी खुशी से लोगों की सेवा कर पाएंगे। अदरवाइज आई मीन कुछ ऐसे एलिमेंट्स फिर हो जाते हैं नॉन हैप्पीनेस के, आई मीन डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, वो फिर एग्जाम के प्रोसेस को तो चलो ठीक है, अगर आपकी रैंक आ भी गई, आई वुड से वो आफ्टर इफेक्ट्स दिखते हैं, मतलब उन चीज़ों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली चीज़ बोलना चाहूँगी, इन कंपैरिजन मत कीजिए। यू आर ओनली वन इन दिस एंटायर वर्ल्ड एंड इन द 8 बिलियन पीपल, सो एम्ब्रेस दैट इंडिविजुअलिटी एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। सो यस, कंक्लूडिंग आवर डिस्कशन विद द लावण्या कि इस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम की तरह ही लिया जाए, और इस एग्ज़ाम के पीछे अपना कामनेस, मेंटल हेल्थ को बर्बाद ना किया जाए। सो कंक्लूडिंग
with my just a simple suggestion, health is a wealth, आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सेकेंड, ये एग्ज़ाम एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, जिसका रिजल्ट आने में भी थोड़ा समय लग सकता है। एंड आपको ये इंश्योर करना है ये समय 1 वर्ष से पंचवर्षीय योजना ना बने, तो यू शुड हैव द राइट स्ट्रेटजी, राइट गाइडेंस with you as quoted by Lavanya as well. Be there, do your best, but ensure you should do all this in a supervision and right guidance. That's all from my side. Signing off for the day. Bye bye, take care, all the best. Jai Hind.